हेलो एवरीवन, आई शिव बिश्नोई एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो आज हम हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। सबसे पहले जो तुम्हारा यूनिट का नाम है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, तुम्हें इस यूनिट का मतलब पता होना चाहिए कि तुम इसके अंदर क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले एंजाइमोलॉजी पे आ जाओ। एंजाइमोलॉजी क्या चीज है? क्लिनिकल मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्लिनिकल क्या है। एंजाइमोलॉजी में तुम्हारे यहाँ पे दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो है लॉजी, ये सेकंड वर्ड है लॉजी। पहले तुम लोग लॉजी पे ही आ जाओ। लॉजी मींस स्टडी, जैसे बायोलॉजी, उसी तरह ये जो लॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी। ये तो आप कहोगे सेकंड वर्ड। और जो फर्स्ट वर्ड है एंजाइमो, एंजाइमो मींस एंजाइम्स। तो मैं यहां पे लिख दूं कि एंजाइमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंजाइम। अब देखो, एंजाइमोलॉजी तुम्हें पता लग गया, एंजाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। अब यहां पे एंजाइम्स क्या है उस चीज को भी तुम लोग एक बार समझ लो। दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपके जो एंजाइम्स हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब देखो यहां पे कैटलिस्ट क्या चीज है उसको भी हम एक्सपैंड कर लेते हैं। कैटलिस्ट को मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं। आज मैं ना अपनी राइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ये कैटलिस्ट क्या है? द सब्सटेंस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब आपकी बॉडी में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम पे उस केमिकल रिएक्शन को फास्टन अप करने के लिए एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट वही एंजाइम होता है जो आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। देखो आप डाइजेशन कर रहे हो, सॉरी आपका बॉडी डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उस डाइजेशन के प्रोसेस में आपकी बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वही एंजाइम्स आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करते हैं। तो ये जो एंजाइम, ये जो कैटलिस्ट है, ये हमेशा जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करेगा। मैं कैटलिस्ट या फिर एंजाइम बोल सकता हूं जो आपकी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और इनका उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी काम नहीं होगा। इनका काम सिर्फ स्पीड अप करना है और कुछ नहीं है। तो अब तुम्हें यहां पे एंजाइम का मेन क्लियर हो गया कि एंजाइम होते क्या है। अब तुम लोग आ जाओ एंजाइम्स की डेफिनेशन पे। तो अब तुम लोग आ जाओ डेफिनेशन ऑफ ये एंजाइम्स पे। तो अब तुम लोग देखो डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का तुम्हें मीनिंग क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके डेफिनेशन पे। Enzyme are the organic catalyst produced by living cell। एंजाइम्स का तुम्हें मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एंजाइम आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को तुम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी लिख सकते हो। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके जितने भी एंजाइम्स होते हैं इस दुनिया के अंदर वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कभी भी सिंथेटिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं करते, वैसे कर भी सकते हैं बट
जो मेनली एंजाइम का बेस है वो आपका आता है आपके लिविंग सेल से। जो लिविंग सेल है वही एंजाइम्स को बनाता है। और एंजाइम का आपका काम क्या था? एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, they do not decrease the rate of reaction। आपका जो एंजाइम था उसका काम क्या था? जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना। दे डू नॉट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे जो आपके एंजाइम है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट क्या है? यहां पे तुम्हें साइंस में कहीं भी वर्ड मिल जाए रेट, उसका मतलब समझना टाइम। जो आपकी केमिकल रिएक्शन की टाइम है उसको ये कभी भी डिक्रीज नहीं करता। जितने भी एंजाइम हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो ये तो आज हमारा हो गया ओवरव्यू ऑफ क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। कल हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइसोजाइम्स या फिर मैं कहूं आइसो एंजाइम्स। उसके अंदर हम लोग उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।